अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। कहते हैं अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते, पर सर आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो जब 2 कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? सेकेंडली, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एरर इन द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स, वी डू नॉट से अगेंस्ट एनीथिंग। महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है, येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. साइकोलॉजी के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading governments advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग ज़रूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। जय हिंद, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रेया मुखर्जी। थैंक यू मैडम स्पीकर। ऑनरेबल स्पीकर, बिफोर आई कमेंस कारगिल दिवस का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% लाए तो superior, उससे नीचे लाए तो inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course coaching center. पर end में ना उन्हें नौकरी मिली ना course. This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, बात करते हैं coaching centers की, तो it does not just particularly refer to education. इसमें sports भी आता है, because sports के भी coaching classes होती है। तो इसी का example लेके 8 जुलाई 2024 में केरला में Kerala Cricket Association में there was a male teacher who assaulted female students. यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज़ गूंजी। As usual, भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है। As per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th grade से होती है। Secondly, false advertisement cannot be published. तो जब 2 कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? Secondly, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे।
बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोरहार्यम न च राज्य कार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपये बढ़ाकर आपको 30,001 रुपये की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? Conclude. स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें।